हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बीएमडब्ल्यू की क्लास है जो सिविल इंजीनियरिंग का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बीएमडब्ल्यू। उसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल पोर्शन का टॉपिक है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डीसी सर्किट पढ़ रहे थे। डीसी सर्किट में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला बताया था हमने, पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। दूसरा था पदार्थ के तापक्रम में परिवर्तन के समानुपाती होता है। पदार्थ के तापक्रम में परिवर्तन के समानुपाती होता है, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्ड है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति तथा भौतिक गुणों पर निर्भर करता है ये तीन फैक्टर्स हैं। अब माना किसी पदार्थ का प्रतिरोध T डिग्री सेंटीग्रेड पर RO में क्या है, माना किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो है T डिग्री टेम्परेचर पर RO में तथा T प्लस डेल्टा T डिग्री टेम्परेचर पर यह प्रतिरोध R प्लस डेल्टा R हो जाता है। मान लिया हमने T डिग्री सेंटीग्रेड पर RO में तथा T प्लस डेल्टा T सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह प्रतिरोध R प्लस डेल्टा R हो जाता है। अतः प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा? प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध क्या था? अंतिम प्रतिरोध R प्लस डेल्टा R। प्रारंभिक क्या था? माइनस R से R कैंसिल आउट, कितना आ गया? डेल्टा R। प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आया? डेल्टा R। ऐसी तरह से हम तापक्रम में परिवर्तन निकालेंगे। तापक्रम में परिवर्तन, टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आएगा? तो अंतिम तापक्रम माइनस प्रारंभिक तापक्रम। अंतिम क्या था? T प्लस डेल्टा T माइनस T। तो ये T से T कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा आर इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्फा नॉट आर डेल्टा टी। एल्फा नॉट इजिकल टू क्या आ गया आपका, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। वेयर एल्फा नॉट क्या है आपका, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पदार्थ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पदार्थ के प्रारंभिक टेम्परेचर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर, पदार्थ का प्रारंभिक टेम्परेचर के समानुपाती होता है। दूसरा, पदार्थ के तापक्रम में परिवर्तन के समानुपाती होता है। और थर्ड, पदार्थ की प्रकृति तथा भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। माना किसी पदार्थ का प्रतिरोध T डिग्री सेंटीग्रेड पर आर ओम है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, आर ओम है, तथा T प्लस डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड पर यह प्रतिरोध कितना हो जाता है, R प्लस डेल्टा आर ओम हो जाता है। तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आया, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, अंतिम क्या है, R प्लस डेल्टा आर, और प्रारंभिक R से R कैंसिल आउट, डेल्टा आर आ गया। इसके साथ हमने तापक्रम निकाला। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, प्रारंभिक प्रतिरोध, इनटू डेल्टा टी। जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, एल्फा नॉट लिख देंगे। एल्फा नॉट इक्वल टू आर आ गया आपका डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, आर इंटू डेल्टा टी। वेयर आप जहाँ आपका एल्फा नॉट क्या है, आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है। ये तो हो गई आपकी ये बात। अब इसकी हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या है, इकाई, क्या बोलेंगे, ताप गुणांक, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक का, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक। कैसे निकालेंगे, क्या था हमारा, एल्फा नॉट इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। पता है हमें, डेल्टा आर ओम हो जाएगा इसका यूनिट, इसकी क्या होगी आप, ओम, और इसको हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। ओम से ओम कैंसिल आउट, क्या बचा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्या कह सकते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये यूनिट हो गई आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की। हाँ, ये वी नो दैट, हम जानते हैं कि एल्फा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। सबकी यूनिट लिख दो, डेल्टा आर की यूनिट ओम, आर की यूनिट ओम, और डेल्टा